क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक ऐसा देवी धाम है जहां हार मान चुके लोग जीत की दुआ लेकर आते हैं। जहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और जहां आज एक ऐसा देवी लोक बन रहा है जो आने वाले समय में पूरे भारत का ध्यान खींचेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विजयासन देवी धाम, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां आस्था, प्रकृति और शक्ति तीनों एक साथ अनुभव होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे यहां आने का सबसे श्रेष्ठ समय और सही तरीका। विजयासन देवी धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है। नीचे से ऊपर तक की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा बन जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, शहर का शोर पीछे छूटता है, हवा ठंडी होती जाती है और मन अपने आप शांत होने लगता है। यही कारण है कि भक्त यहाँ दर्शन के साथ साथ मन की शांति भी पाते हैं। यहाँ विराजमान देवी को माँ विजयासन यानी विजय दिलाने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें विंध्यवासिनी माता का स्वरूप भी माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि परीक्षा हो या मुकाबला, नौकरी हो या जीवन की बड़ी लड़ाई, जब हर रास्ता बंद लगे तो माँ विजयासन का स्मरण नई दिशा और साहस देता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहाँ प्राचीन काल से शक्ति उपासना होती रही है। मंदिर का निर्माण कब हुआ इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय परंपराएं और लोक कथाएं बताती है कि यह स्थल सैकड़ों वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ की पूजा पद्धति आज भी परंपरागत रूप से चली आ रही है। आइए जानते हैं दोस्तों, मंदिर कैसे पहुँचे। सड़क मार्ग के द्वारा भोपाल से दूरी 70 से 75 किलोमीटर है और यदि आप नर्मदापुरम जिले से आ रहे हैं तो 35 किलोमीटर मंदिर की दूरी है। और फ्रेंड्स, यह मंदिर भोपाल इंदौर हाईवे T2 से सीहोर होते हुए सलकनपुर तक जाता है। बस, टैक्सी, निजी वाहन तीनों उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, आप यदि रेल मार्ग से मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन सीहोर है। साथ ही आप बुधनी रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है। पहाड़ी पर चढ़ाई की बात करें तो लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियाँ हैं। रास्ते में पानी, छाया और बैठने की जगह है। नवरात्रि में प्रशासन के द्वारा विशेष प्रबंध किए जाते हैं। जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते उनके लिए रोपवे है और रोपवे के माध्यम से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मंदिर तक ऊपर की सड़क भी बनी हुई है, तो कई भक्त टैक्सी के द्वारा मंदिर तक ऊपर पहुंचते हैं। दोस्तों, कई भक्त मानते हैं कि यह चढ़ाई श्रद्धा की परीक्षा होती है। आइए जानते हैं दर्शन का सही समय। मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। सुबह और शाम के समय दर्शन विशेष फलदायी माने जाते हैं। नवरात्रि और रविवार को अत्यधिक भीड़ रहती है। शांति, स्वच्छता और अनुशासन का पालन आवश्यक है। नवरात्रि में विजयासन देवी धाम का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन को आते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योति, भजन कीर्तन, विशाल मेला और ज्योति कलश, पूरा वातावरण देवीमय हो जाता है। आइए दोस्तों कि कहाँ पर आपको रुकना है। तो देखिए, सीहोर शहर में भी होटल, धर्मशाला और लॉज है। यदि आप नर्मदापुरम की ओर से आ रहे हैं तो रुकने के लिए नर्मदापुरम में भी आपको होटल, लॉज मिल जाएंगे। साथ ही सलकनपुर में जहाँ पर देवी धाम है वहाँ पर भी धर्मशाला है और कुछ होटल्स है, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष परियोजना की जो आने वाले समय में सलकनपुर को नई पहचान देगा। देवी लोक। देवी लोक का उद्देश्य है देवी शक्ति से जुड़ी कथाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुभव देना, आधुनिक सुविधाओं के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। यह परियोजना पूरी होने पर सलकनपुर राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन स्थल बन सकता है। जो भी भक्त
यहाँ आता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वह अपने साथ विश्वास, ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर लौटता है। दोस्तों, मंदिर से प्रकृति का विहंगम नज़ारा दिखाई देता है। चारों तरफ फैले घने जंगल और ऊंचे पहाड़ यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, सलकनपुर की यह यात्रा आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।